ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। 25 बोल की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम 25 बोल की 25 बोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 13 बोल कर लिए हैं। 14वां बोल हमारा चल रहा है। ओके, 14वें बोले 9 तत्वों के। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? मुझे मैसेज में बताएंगे आवाज आ रही है। आवाज क्लियर है मैम? आवाज क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। हमारा 14वां बोल चल रहा है। 14वां बोल भी हम स्टार्ट कर। ओके ओके, 14वां बोल हम स्टार्ट कर चुके हैं। 14वें बोले छोटी 9 तत्व के या 9 तत्व के 115 भेद। ओके, ठीक है। तो हम इसमें भी 9 तत्व में से पहला, दूसरा, तीसरा 3 तत्व पढ़ चुके हैं ना। जीव तत्व, अजीव तत्व और पुण्य तत्व, ये 3 तत्व हम पढ़ चुके हैं। आज हम पाप तत्व के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा तत्व पढ़ना हमको? पाप तत्व। ओके, तो पाप किसे कहते हैं? पाप किसको कहते हैं? जो अशुभ कर्म, जिससे अशुभ कर्म बनते हैं हमारे, है ना। जो अशुभ काम करते हैं, जिनसे हम अशुभ अशुभ कर्म बांधते हैं, वो सब क्रिया क्या कहलाती है? पाप कहलाती है। शुभ काम करने से या शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। वैसे ही जस्ट उसका ऑपोजिट समझ लीजिए कि जब अशुभ काम करते हैं या अशुभ प्रवृत्ति होती है, तो किसका बंध होता है? पाप का बंध होता है, जिसके सेवन से मन क्या हो जाता है? मैला होता है, कलुषित होता है ना। तो अशुभ काम होता है, अशुभ योगों के द्वारा होता है। ठीक है, सबको पता है पाप क्या होता है। पाप को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना। तो एकदम सीधी सीधी और साफ बात है कि अशुभ काम और उससे बंधने वाले अशुभ कर्मों को क्या कहते हैं? पाप कहते हैं, जिसका फल क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है, पाप हमको क्या करता है? पाप आत्मा का पतन करता है, वो हमें नरक गति में ले जाता है, हम आत्मा की दुर्गति करता है। पाप हमेशा क्या करता है? भारी बनाता है आत्मा को। उससे संसार का परिभ्रमण, हमारा संसार बढ़ता है। पाप से क्या होता है? संसार बढ़ता है। ठीक है, और ये जो पाप होते हैं, ये पाप कितने प्रकार के होते हैं? ये पाप 18 प्रकार के होते हैं। अगर आप सभी ने प्रतिक्रमण याद किया हुआ है, तो जो हम 18 पाप स्थान बोलते हैं, बोलते हैं ना, पाप स्थान मतलब वो स्थान जहाँ पर पाप होता है हमसे। तो 18 पाप स्थान जो है वो क्या है? वो ही है 18 पाप। ठीक है, आई थिंक 90% लोगों को तो प्रतिक्रमण याद होगा, जितने लोग अभी यहाँ पर अभी हैं क्लास में, या जो 25 बोल की क्लासेस अटेंड करते हैं। तो 18 पाप कौन कौन से हैं? प्राणातिपात, निषाद, तदन, मैथुन, पिंगला, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभिख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, रति, अरति, माया, मृषावाद और मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 पाप है। तो इसमें प्राणातिपात मतलब प्राणों का अतिपात करना, है ना। सीधा सिंपल सी बात है, प्राणातिपात मतलब प्राणों का अतिपात करना, प्राणों की हिंसा करना, किसी भी जीव के प्राणों की हिंसा करना, है ना। किसी को कष्ट पहुंचाना, चाहे आप मन से पहुंचा रहे हो, चाहे वचन से पहुंचा रहे हो, चाहे काया से पहुंचा रहे हो, किसी भी तरीके से किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना, वो क्या हो जाता है? प्राणातिपात होता है। ठीक है, फिर प्राणातिपात यानी सीधा सीधा होता है हिंसा, है ना। आप चाहे मानसिक हिंसा करो, चाहे वाचिक करो, चाहे कायिक करो। ठीक है, किसी जैसे अब पहला जो हम स्कूल बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? रोष वश कठोर बांधन बांधा हो, गाढ़ा घाव डाला हो, है ना। शरीर के किसी अवयव का छेद किया हो, अधिक भार भरा हो, आहार का विच्छेद किया हो। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये आप सिर्फ ये रूटीन में बोलते हैं, या इसका मतलब भी पता है क्या होता है? रोष वश कठोर बंधन बांधा हो,
मतलब किसी पे क्रोधित होकर के, है ना, या किसी से रोष करके उसको बंधन में बांध दिया गया हो। अगर हमने किसी के साथ ऐसा किया हो, किसी को बंधन में बांधा हो, है ना, ये बंधन किसका हो सकता है? ये बंधन किसी पेट के लिए हो सकता है, ये बंधन हमारे हेल्पर्स के लिए हो सकता है, ये बंधन घर में जो बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है, एक सास का बहू के लिए हो सकता है, एक बहू का सास के लिए हो सकता है। तो किसी भी टाइप का ये बंधन हो सकता है। ठीक है, तो जब गाढ़ा बंधन होता है तो वो प्राणातिपात की श्रेणी में आता है। ठीक है, प्राणातिपात मतलब यही नहीं होता कि जो दूसरे जात वाले या दूसरे कौम वाले जो हिंसा करते हैं, जो पशुओं की हिंसा करते हैं, वो ही प्राणातिपात है। प्राणातिपात कितना सूक्ष्म है इसको समझो। मतलब हम अगर अपने हेल्पर्स को, अपने मेट को, अपने स्टाफ को ओवर टाइम करवाते हैं, या उनसे ओवर टाइम नहीं करवा करके जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी स्टेमिना है, उससे ज्यादा काम करवाते हैं, तो वो भी प्राणातिपात की श्रेणी में आता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो इस चीज को। अधिक भार भरा हो इसका मतलब क्या होता है? एक जैसे पहले के लोग आ, खच्चर पे या घोड़ों पे जो सामान इधर उधर लेके जाते थे, है ना, बैलगाड़ियों में, अगर उसमें भी हम अगर अधिक ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जितनी उनकी स्टेमिना है या कैपेसिटी से ज्यादा अगर उसमें वजन भर दिया जाए तो वो भी प्राणातिपात में आता है। तो वैसे ही आज की डेट में अगर अपने हेल्पर्स को, अपने जो अंडर में जो स्टाफ है, उनसे अगर हम एक्स्ट्रा ओवरलोडेड उनको करते हैं, उनको ज्यादा काम करवाते हैं, उनकी स्टेमिना से ज्यादा काम करवाते हैं, तो वो भी प्राणातिपात में आता है। ठीक है, गाढ़ा घाव डाला हो, गाढ़ा घाव मतलब जरूरी नहीं है कि एक तलवार से, चाकू से काट के किसी को घाव दिया जाए, वो तो हम नहीं करते। लेकिन कई बार हमारे वचन ऐसे होते हैं कि जाकर सीधा क्या करते हैं, दिल को छेद देते हैं, है ना। कई बार मन से ऐसा होता है, ठीक है, बोल नहीं पाते लेकिन मन में किसी के लिए ऐसे ऐसे भाव आ जाते हैं, ये सब प्राणातिपात की श्रेणी में आता है। ठीक है। अ, और वही भात पानी का विच्छेद किया हो, मतलब जैसे टाइम हो गया, आपके हेल्पर्स का खाना खाने का टाइम हो गया है, बट यू आर सेइंग कि नहीं, पहले ये काम निपटा फिर तू खाना खाना। समझ रहे हो? या कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा इतना काम किसी को रहता है या दे दिया जाता है कि वो खाना नहीं खा पाते हैं, डर के मारे कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो प्लीज बी हम्बल, नम्र बनिए। इंसानियत, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो तो इंसानियत है ना। उसके बाद हम कौन है? हम जैन है। हम जैन है जो मन वचन काया से, हमारा धर्म, पहला धर्म है कि हम मन वचन और काया से अगले जीव को, कि हर जीव को साता पहुंचाएं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला धर्म है, प्राथमिकता है ये हमारी, प्रायोरिटी है ये हमारी। तो समझो कि प्राणातिपात मतलब सिर्फ पंचेंद्रिय वध या बेंद्रिय वध या चींटी को मारना ही प्राणातिपात नहीं है, मक्खी मच्छर का मरना ही प्राणातिपात नहीं है, वो तो बहुत स्थूल है। लेकिन सूक्ष्म में जाओ ना आप, हम ऑल आउट लगाते हैं। ठीक है, मैं नहीं लगाती हूँ बट जनरली बता रही हूँ, ऑल आउट लगाते हैं। ऑल आउट लगाना क्या है? प्राणातिपात ही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे जब हम त्रस्त जीवों की हिंसा अपने कंफर्ट के लिए करते हैं। एक तो होती है हमारी मजबूरी, जैसे हम जो रसोई बनाने के लिए या डेली लाइफ में कुछ मजबूरी वश हमको लाइट की जरूरत है, हम बिना लाइट के नहीं चल सकते हैं, या फैन की नीड है ना। लेकिन कई जगह ऐसा होता है जब हम बेवजह का ये करते हैं, क्या करते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं या जीवों का वध करते हैं, जीवों का आरंभ करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है जब हम बेवजह करते हैं। तो ये जो बेवजह वाला है ना, ये प्राणातिपात, मतलब इनसे बच सकते। प्राणातिपात तो वो भी है, बट ये जो है ये क्या है, ये जो हम जो बेवजह कर रहे हैं ना, वो श्रावक के लिए शोभायमान नहीं है, वो श्रावक के लिए नहीं है, श्रावक इनसे बचे। ठीक है, ये प्राणातिपात। दूसरा है मृषावाद। मृषावाद मतलब झूठ बोलना। सिंपल सी बात है, कैसा भी झूठ हो, झूठ झूठ है। ठीक है, तो कभी कभी होता है हमको नहीं पता रहता है लेकिन फिर भी हम क्या कर देते हैं, हाँ झूठ बोला जाता है।
मतलब नहीं पता है फिर भी बोल दिया, हाँ ये तो उसी ने किया। जब आपको नहीं पता, यू शुड साइलेंट, है ना। आपको नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ बोलना, जैसे उसमें हम बोलते हैं ना, सहसा करके किसी पर भी पूरा आल दिया हो, एकांत में गुप्त बातचीत करते हो, व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया हो। मतलब कोई अगर एकांत में बात कर रहा है तो उसमें हम बहुत जल्दी जजमेंट दे देते हैं। ठीक है। आज की डेट में अब तो खैर जमाना आप समझ लो कि ऐसा हो गया, अदरवाइज थोड़े टाइम पहले तक के, कुछ 10 12 15 सालों पहले तक के, अगर कहीं पर कोई एक लड़का और एक लड़की अगर कहीं पे आपको साथ में दिख गए तो जल्द तुरंत जजमेंट आ जाता था कि हाँ इनका सेटिंग है, भले उनका हो ना हो। एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। तो जैसे ये इसको बोलते हैं कि जब तक हम नहीं जानते हैं, है ना, तब तक हमको क्या नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं पता है, आप चुप रहिए, मत बोलिए। लेकिन झूठ, गलत बात नहीं बोलना, जो चीज सच नहीं है वो झूठ की श्रेणी में आती है। ठीक है। फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट पे बोला गया हो, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है, ये सब अलग बातें हो जाती है। लेकिन जो सच नहीं होता वो क्या होता है, झूठ होता है। कभी कभी होता है आप बोल नहीं रहे हो, अगर आपने लिखा भी है ना, तो भी वो झूठ में ही आएगा ना, मृषावाद में ही आएगा। आप ये मत सोचना कि सिर्फ बोला गया ही मृषावाद में आएगा, क्योंकि वाद यानी बोलने से रिलेटेड है। आपने अगर लिखा, अपन बोलते हैं ना, एकांत में गुप्त बातचीत करते व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया हो, पुरुष का मर्म प्रकाशित किया हो, मृषा उपदेश दिया हो, मृषा लेख लिखा हो। ठीक है। एनी काइंड ऑफ दिस, आप इसमें से कुछ भी करें या किसी भी टाइप का झूठ हो, वो झूठ वृषावाद में आता है। ठीक है। अदत्ता दान, देखो ये नाम से स्पष्ट है। अदत्त आदान, अदत्त आदान, अदत्त मतलब जो नहीं दिया हुआ है, और आदान यानी लेना। ठीक है। अदत्त मतलब जिसे दिया नहीं गया है, जो हमें किसी ने दिया नहीं है उसको हम ले लेते हैं अगर, तो वो चोरी में आता है। चाहे वो आपके घर पे ही किसी की कोई वस्तु रखी हो, अगर आपकी नहीं है और आपको वो किसी ने दी नहीं है, आप अगर वो वस्तु उठाते हैं तो वो चोरी में आता है। छोटे बड़े सब इस चीज को समझना, है ना। तो क्या होता है, अपन सोचेंगे पेंसिल रखी है किसी की, ठीक है, एक घर में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, कजिन्स हैं, किसी की पेंसिल रखी है दूसरे ने उठा ली, तो वो अदत्ता दान है। जिसकी है, जिसके निश्चय की है, वो अगर आपको दे तो आप लीजिए, अदरवाइज वो क्या होता है, वो चोरी में आता है। ठीक है। तो छोटी चोरी भी नहीं करना है, और बड़ी चोरी तो तौबा ही है, बड़ी चोरी का तो त्याग ही है ना। तो अदत्ता दान हो गया। चौथा आता है मैथुन। मैथुन मतलब होता है अब्रह्मचर्य का सेवन करना, कुशील पदार्थों का सेवन करना, मतलब कुशील सेवन करना, या मन में ऐसे विकार भाव लाना, या ऐसे वचन बोलना, या क्या बोलना चाहिए, आज के टाइम पे जैसे ऐसे कुछ कुछ वीडियोस देखना, है ना, फोन पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, किसी पे भी। तो इस टाइप के जो मन में विकार भाव लाते हैं, ऐसी चीजों को देखना, उनका सेवन करना, है ना, ये सब आता है मैथुन में। जहाँ पे भी अब्रह्मचर्य की अब्रह्मचर्य को बढ़ावा मिले, या आपके मन में वैसे भाव आए, तो वो सब मैथुन में आता है। तो वो भी क्या है, वो एक प्रकार का पाप है। ठीक है। सेवन करना तो है ही, उसके साथ साथ ऐसी चीजें देखना या ऐसी चीजें सुनना या पढ़ना जिससे वो विकार मन में आए, है ना, जिससे वो विकार उत्पन्न हो, वो भी मैथुन की श्रेणी में आता है। ठीक है। फिर आता है परिग्रह। परिग्रह मतलब एनी काइंड ऑफ चीज जिसमें जो आप जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करके रखो, आपकी जरूरत की है तो वो परिग्रह में नहीं आएगा, है ना। लेकिन आप जरूरत से ज्यादा, जैसे अनाज हो गया, कपड़े हो गए, कोई भी चीज है, फर्नीचर है, बेडिंग्स है, मैट्रेस है, कुछ भी चीजें, ठीक है, गहने हैं, ज्वेलरी है, शूज हैं,
एनी काइंड ऑफ बुक्स है, कोई भी चीज हो, तो आपने आपकी जरूरत से ज्यादा है वो परिग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, जैसे जो एक अपन तो बोलते हैं ना, खेत वस्तु, धन धान, द्विपद चौपद, सॉरी क्या बोलते हैं, पांचवा परिग्रह व्रत में खेत वस्तु का परिमाण अतिक्रमण किया। खेत वस्तु, खेत यानी क्या होता है, ओपन एरिया, मतलब जो हमारे पास अगर प्लॉट है तो, और वस्तु यानी जिसपे मकान बना हुआ है, वास्तु। ठीक है, धन धान्य, धन यानी जो अपने पास कैश या एसेट्स, या अपने पास जो क्या बोलना चाहिए, पैसे हैं, है ना। और धान्य यानी अनाज वगैरह जो होता है, धन धान्य। ठीक है, खेत वस्तु का परिमाण अतिक्रमण क्या, धन धान्य का परिमाण अतिक्रमण क्या, द्विपद चौपद, द्विपद चतुष्पद। द्विपद यानी क्या होता है, दो पैर वाले, यानी जो अपने हेल्पर्स होते हैं। चतुष्पद मतलब चार पैर वाले, मतलब जो पेट्स हो गए, या ये क्या बोलते हैं, पेट्स हो गए, हाँ। जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ियां हो गई, या मतलब बैल हो गए, गाय हो गए, है ना। तो ऐसे ये हो जाते हैं द्विपद चतुष्पद में। तो ऐसे इन चीजों का जो भी हम एक्स्ट्रा कलेक्शन करके रखते हैं, या जितनी है उसमें भी अगर अपन बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं, बहुत ममत्व रखते हैं, तो वो किस में आता है, वो परिग्रह में आता है। ठीक है, फिर आता है क्रोध। क्रोध सबको पता है, हम अनंतानुबंधी, है ना, कषाय, मतलब 16 जो हम कषाय पढ़े थे, उसमें हम पढ़ चुके हैं क्रोध मान माया लोभ क्या होता है। ठीक है, ये जो 5 है वो हिंसा संबंधी है, उसके बाद 4 आते हैं वो कषाय संबंधी होते हैं। ठीक है, ये 4 कषाय संबंधी हो गए, क्रोध मान माया लोभ। उसके बाद आएगा राग द्वेष और कलह। राग यानी क्या होता है, राग यानी होता है अटैचमेंट, मोह। ठीक है, जो भी चीज, किसी भी चीज से आपको किसी भी टाइप का अटैचमेंट है, तो वो किस में आता है, वो आता है राग में। ठीक है, फिर द्वेष। द्वेष यानी ऑपोजिट, किसी से अटैचमेंट नहीं होना, किसी से बैर होना, है ना, वो आता है द्वेष में। तो किसी के प्रति मन में बैर रखना, या किसी को बुरा मानना, है ना, या बुरा साबित करने की भाव रहना, ये सब आता है द्वेष में। ठीक है, फिर आता है कलह। कलह यानी तू मैं, सीधी सी बात, लड़ाई झगड़ा, ये होता है कलह। ठीक, अभ्यख्यान। अभ्यख्यान यानी क्या होता है, किसी को भी झूठा कलंक देना, या निरपराधी को अपराधी घोषित करना, इस अभ्यख्यान। ठीक है, मतलब तूने ये अपराध किया है ये कहना, जबकि उसने किया ना हो, झूठा कलंक देना, झूठा दोष देना, इस अभ्यख्यान। ओके, अभ्यख्यान हो गया। फिर आता है पैशून्य। पैशून्य यानी होता है पीठ पीछे किसी के, उसको आरोपित करना, मतलब आरोपित नहीं, क्या बोलेंगे उसको, चुगली करना। पैशून्य यानी क्या होगा, चुगली करना, मतलब किसी से पीठ पीछे किसी की बुराई करना, वो होता है पैशून्य। ये भी एक प्रकार का पाप है ना, गॉसिप नहीं, इसको बहुत इजीली गॉसिप में लेके लोग मजे करते हैं। तो आप नहीं जानते कि ये आपकी गॉसिप जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो रही है, वो पाप में कन्वर्ट हो रही है, और वो पाप फिर कर्मों में कन्वर्ट होंगे, और वो कर्म फिर किस टाइप से कन्वर्ट होंगे हम नहीं जानते। स्पेशली स्पेशली बोल रही हूँ, जब बड़े ग्रुप में बैठे हो। ठीक है, मेरा 25 बोल करवाने का जो पर्पस है वो क्या है, कि हर चीज का आपको नॉलेज हो, और आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए इतना क्लियर करके इतना डीप में जाती हूँ, आप समझिए। स्पेशली होता है जब हम बड़े ग्रुप में बैठते हैं ना, किसी भी टाइप का, तो हम हंसी में ले लेते हैं पैशन्य को, यानी चुगली करने को, है ना, किसी की उड़ाने को मत कीजिए। कैसे कैसे कर्म हंसते हंसते बांध लेते हैं हम, 10 मिनट की मजा होती है, जो कई सालों की काले पानी की सजा होती है। ये जो 10 मिनट का मजा होता है ना, ये पाप किन कर्मों में कन्वर्ट होकर के हमारे उदय में आएंगे, हम नहीं जानते। सामुदानिक तो कितना बांध बैठते हैं, समझ ही नहीं आता। अब देखो ना, जो उड़ीसा का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोगों ने सामुदानिक कर्म बांधे होंगे।
कब बांधे होंगे, कब उदय में आ गए, किसी ने सोचा होगा कि अगले पल क्या होने वाला है? किसी को अंदाजा रहा होगा? कोई नहीं जानता था। सोचो, हंसते हंसते बांध लेते हैं, लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं तो कैसे उदय में आते हैं, कोई भी नहीं टाल सकता। तो ध्यान रखना, कोशिश करना, एक साथ तो नहीं छूट पाएगा, बट कोशिश करना कि गॉसिप से बचें। ठीक है, इसलिए ना ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या होना चाहिए अपना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने, स्वाध्याय में जाना चाहिए। आप फ्री हैं तो आप आगम पढ़िए। आगम, आप बोलेंगे कि आप आगम पढ़ना नहीं जानते, आगम का अर्थ पढ़िए। ऐसे भी प्राकृत पढ़ के हम क्या करेंगे, मतलब पढ़ना चाहिए प्राकृत, मैं ये नहीं बोलती, स्वाध्याय होती है, प्राकृत पढ़ना चाहिए क्योंकि भगवान की वाणी है, इसलिए हम भगवान की वाणी का आदर करते हुए प्राकृत जरूर पढ़ें। लेकिन जिनको प्राकृत नहीं पढ़ने आता वो कम से कम आगम का अर्थ पढ़ें, आपको पता चले कि आगमों में भगवान ने क्या क्या फरमाया है हमको। हमारी धरोहर है आगम। धरोहर जानते हो किसको बोलते हैं? हमारा जो क्या बोलना चाहिए, संपत्ति पूर्वजों की, वो है आगम। तो हमको पता होना चाहिए उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो जब तक ये देखो, क्या होता है, खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, हमारे पास कुछ काम नहीं रहेगा ना, तो वही होगा, या तो क्या होगा, फिर आ जाके हमारे पास मोबाइल हो जाता है, सोशल मीडिया है, स्क्रॉल करते जाओ, देखते जाओ, किसी पे खुश होते जाओ तो किसी पे रति हो जाती है, किसी से खुश नहीं होते तो अरति, ये भी आगे आएगा, रति अरति, है ना। कुछ अच्छा लगता है तो राग उत्पन्न होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता तो द्वेष उत्पन्न होता है। क्यों करना है ये सब अनर्थ दंड है। ये सब क्या है, ये सब बेवजह का है, हमको ये सब नहीं करना है, हमको इन पापों से बचना है। ठीक है, तो कहाँ पहुंचे अपन, पैशून्य, है ना। फिर आता है पर परिवाद, यानी निंदा करना, ये भी उसी में आएगा, किसी की बुराई करना। ठीक है, नहीं करना चाहिए। देखो, मैं शुरू से कहती आई हूँ, कई बार टॉपिक्स आए हैं, मैंने कहा है हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज एनी बडी, वी कैन चेंज ओनली आवर सेल्स। हम सिर्फ अगर किसी को बदल सकते हैं तो खुद को। आप सोचो, खुद को बदलना कितना कठिन होता है। आपने आज सोचा कि आप कल खुद को बदल लोगे, या आप आज अभी इसी वक्त खुद को बदल लोगे? बदलोगे? मैंने अभी बताया है कि स्क्रॉल करते करते हम बेवजह कर्मों का बंद कर लेते हैं, क्या आप रोक दोगे? आप खुद को बदल लोगे? मैं हेड्स ऑफ करती हूँ अगर आप लोगों में से कुछ लोग भी हैं जो खुद को बदल लेंगे, इन चीजों से बचेंगे, ये अनर्थ दंड से बचेंगे। लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी होती है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, खुद को बदलना बहुत मुश्किल है। आपकी क्या बोलूं मैं मतलब मुझे बीच में ऐसा हो गया था कि हाँ, मुझे सीरियल्स मैं खुद देखना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, हो गया था, देखती थी, कब से मन में चल रहा था कि नहीं, मुझे रोकना है, मुझे नहीं देखना है, नहीं देखना है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हाँ, किचन में बैठे बैठे सोचे नहीं, अब नहीं देखना है, तो मुझे भी मेहनत लगी ना। ऐसा नहीं कि अपन एक बार में सोचे और हो ही जाती है चीज। तो वही कह रही हूँ कि नहीं करना है, हम किसी की निंदा हमको नहीं करना है, हम किसी को नहीं बदल सकते। ठीक है, हमको निंदा नहीं करनी है किसी की, क्योंकि निंदा करना भी क्या होता है, पाप होता है। ठीक है, पर परिवार। फिर रति अरति, जो मैंने बताया, रति यानी होता है किसी चीज, जो कोई चीज अच्छी लगी उसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति अट्रैक्शन होना, इज रति। और अरति मतलब जो चीज पसंद नहीं है उसके प्रति विकर्षण होना, मतलब ई वाली जो फीलिंग होती है ना, यक वाली, तो वो अरति में आता है। ठीक है, रति अरति, तत्पुरुष माया मृषावाद। नेक्स्ट क्या है, माया मृषावाद। अब अपन सोचेंगे कि यहाँ पे मृषावाद तो पहले आया था ना, और माया भी आया, क्रोध मान माया लोभ में, तो फिर वापस से माया मृषावाद क्यों आया? तो माया मृषावाद इसलिए आया है कि जब कपट सहित झूठ बोला जाता है, एक तो ऐसे ही झूठ बोलना, ठीक है, एक सिंपली झूठ बोलना, और एक कपट सहित झूठ बोलना। तो जब कपट सहित झूठ बोला जाता है ना, तो वो बहुत भयंकर परिणाम देता है।
तो जो कर्म बंध होते हैं ना वो बहुत बुरे परिणाम देने वाले होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर अलग से और लिया गया है। जैसे जैसे 18वें पाप तक पहुंच रहे हैं ना अपन, वैसे वैसे वो क्या होते जा रहे हैं, उनका क्या बोलना चाहिए, उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, समझ जाओ आप। तो माया मृषावाद क्या है, जब कपट से झूठ बोलते हैं, दोनों का मिक्स जब हो जाता है ना तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो और ज्यादा गाढ़े कर्म बांधता है। ठीक है, माया मृषावाद। और फिर आता है मिथ्या दर्शन शल्य, सभी पापों का राजा। इस मिथ्या दर्शन शल्य, शल्य यानी होता है कांटा। क्या होता है? कांटा। तो ये ऐसा कांटा है जो मिथ्यात्व का कांटा है, ये जो लग गया है और जो हमको दर्द देता रहेगा जब तक कि हम इस कांटे को निकाल के नहीं फेंक देते, मिथ्यात्व का कांटा नहीं हटा देते हम, जब तक कि क्या होगा, दर्द रहेगा, पापों का बंद होता रहेगा, कर्मों का बंद होता रहेगा, हम अज्ञानी रहेंगे तब तक। क्या रहेंगे? अज्ञानी रहेंगे। ठीक है, 18 पापों में क्या है, सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। क्या होता है मिथ्यात्व? सबको पता है ना, कुदेव कुगुरु कुधर्म पे श्रद्धा होना, या सुदेव सुगुरु सुधर्म पे श्रद्धा नहीं होना, इस मिथ्यात्व। ठीक है, तो ये जो कांटा है वो जन्म जन्मांतरों तक क्या करता है, दुखी बनाते रहता है, इसलिए जल्द से जल्द इस कांटे को निकाल के फेंकना है, मिथ्यात्व के कांटे को। तो ये हो गए 18 पाप। ठीक है, सबको ध्यान में होंगे 18 पाप कौन से हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने आपको डिग में बता दिया। अब नेक्स्ट आता है आश्रव। पांचवा क्या है, पांचवा तत्व क्या है? आश्रव। आश्रव के कितने भेद हैं? आश्रव के 20 भेद हैं। ठीक है, आश्रव कितने हैं? आश्रव 20 हैं। तो ये जो 20 आश्रम हैं वो कौन कौन से हैं, अब इसको समझना है। देखो, आश्रव किसको बोलते हैं? आश्रव यानी होता है जो आत्मा, आत्मा में कर्मों का आना, कर्मों को आत्मा में आश्रय मिलना, इज आश्रव। समझ रहे हो? आत्मा में कर्म जब आते हैं ना तो वो होता है आश्रव। क्या होता है? देखो, पाप और आश्रव दोनों क्या है, एक दूसरे से ना रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? जैसे पापों का आत्मा में आना ही क्या होता है, आश्रव होता है। मैंने बताया ना, पाप करते हैं तो कर्म बंधते हैं, अशुभ कर्म बंधते हैं पाप से। तो जो कर्म, जो कर्म बंधे पाप के द्वारा, वो आत्मा में आकर चिपके, वही आश्रव है। जैसे खिड़की है, खिड़की से कोई भी चीज अंदर आती है ना, वैसे आश्रव भी क्या है, एक खिड़की है, एक जरिया है आत्मा में कर्मों को लाने का। ठीक है, जो रास्ता है वो क्या है, आश्रव है, मतलब पापों के आने का रास्ता क्या है, आश्रव है। देखो, जैसे इन्फेक्शन और इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी, दोनों क्या होता है, एक जैसे लगते हैं, है ना। लेकिन अगर अपन इन्फेक्शन को रोक देंगे तो क्या होगा, बीमारी से भी बचाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही आत्मा का जो वो है, क्या बोलना चाहिए, पुल है, समझ जाओ, या आत्मा का जो तालाब है, या जो भी एक वाटर बॉडी है, वहां पे आश्रव रूपी गंदे नाले से अगर जो पानी आ रहा है उसको अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा, आत्मा में कर्मों का आना रुक जाएगा, है ना, मतलब नाले में गंदगी का आना रुक जाएगा। वैसे ही आश्रव को अगर रोक दिया जाता है तो आत्मा में कर्मों का आना रुक जाता है। समझ गए आप? तो जब हम अगर पाप की प्रवृत्ति छोड़ देते हैं तो आश्रव रुक जाता है। ठीक है, अब ये आश्रव समझना, आश्रव कौन कौन से हैं। आश्रव होते हैं 20। ठीक है, उसमें से सबसे पहला है मिथ्यात्व।
जो हमारा 18वां पाप था, कौन सा था? मिथ्या दर्शन शल्य, है ना। यहाँ पे पहला है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व आप लोग सबको पता है, मिथ्यात्व क्या होता है? धर्म, कर्म, आत्मा, स्वर्ग, नरक, भगवान या शास्त्रों के सच को एक्सेप्ट नहीं करना, है ना। और बहुत ज्यादा क्या करना, क्या बोलना चाहिए, गुरु कुदेव कुधर्म पे श्रद्धा करना, है ना। तो ये सब जो चीजें होती है वो क्या करती हैं, ये सब चीजें बहुत बड़े बड़े बहुत ज्यादा कर्मों का बंद करती हैं। क्योंकि जो आस्तिकता होती है ना, वो बहुत बड़े बड़े पापों को रोकती है, और नास्तिक आदमी वो क्या करता है, वो अपने पापों को नहीं रोक पाता है। ठीक है। जब व्यक्ति ऐसा सोचेगा ना कि ये मोक्ष कुछ नहीं होता है ना, ये सब धर्म ध्यान सब क्या दिखावा है, इन सब से कुछ नहीं होता है, निर्जरा कुछ नहीं होती है, तो वो क्या करता है, वो बड़े मतलब क्रूर कर्मों का बंध करता है। तो इसीलिए इन क्रूर कर्मों के बंध को रोकने का नाम भी क्या है? आश्रव है। इस इन क्रूर कर्मों के बंध को हम क्या है? रोकना है हमको। इन क्रूर कर्मों के बंध का नाम क्या है? आश्रव है। इन्हीं के जरिए क्या होता है, आश्रव के जरिए क्या होता है? क्रूर कर्मों का बंद होता है। तो इसको क्या करना है? रोकना है। ठीक है। तो क्या हो गया? पहला मिथ्यात्व, दूसरा अविरति। अविरति यानी अव्रतपना। ठीक है। पाप को तो समझ गए, हम पाप को समझ गए, लेकिन पाप को छोड़ा नहीं। मतलब पाप को समझना और पाप को छोड़ना दोनों अलग अलग चीज हो जाती है। किससे छोड़ा जाता है पाप को? व्रत पचकान करके। ठीक है। पाप को किससे छोड़ा जाता है? त्याग, पचकान, व्रत, ये सब अपनाने से क्या होता है? हम पापों से बचते हैं। मारस अब जब कभी भी मारसा के जाओ ना, कई लोग सोचते हैं कि मारसा के जाओ नहीं, कि मारसा कुछ ना कुछ पचकान करवाते हैं। क्यों करवाते हैं मारसा पचकान? मारसा को पचकान करवाने से कुछ कमीशन मिलता है क्या? क्या मिलता है बताओ आप? क्या लगता है आप लोगों को कि मारसा आपको पचकान क्यों करवाते हैं? उससे मारसा को कुछ फायदा होना है? कुछ भी फायदा नहीं होना है। इनफैक्ट जो अपना जो समय वो अपनी साधना में लगा सकते होते हैं, वो समय वो आपके उद्धार में लगाते हैं, जिसमें वो आपका उद्धार करने के लिए दीक्षा नहीं ली है। अगर मारसा के आप जाते हैं, मारसा अगर आपसे कुछ नहीं भी बोलते हैं ना, तो उसमें मारसा के संयम में कोई दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अपना उद्धार करने के लिए संयम लिए हैं। ठीक है। वो आपका उद्धार करने के लिए संयम नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी जब भी हम मारसा के जाते हैं तो मारसा बोलते हैं आज का नियम या आज का पचकान या फॉरएवर या एक साल के लिए कोई पचकान लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम व्रत पचकान नियम से बंधते हैं ना, तो तब क्या होता है, हम व्रतों में आते हैं, और जब व्रतों में आते हैं तो हम पापों से बचते हैं। हमारे कर्मों का बंध नहीं होता जब हम व्रतों में आते हैं, तो उन कर्मों से हम बच जाते हैं। जैसे हम क्या साल भर में आप रोज के रोज आप फ्लाइट की जर्नी कर रहे हैं क्या? या रोज के रोज आप क्या बोलना चाहिए, वाटरफॉल में जा रहे हैं या वाटर पार्क जा रहे हैं क्या? नहीं ना। लेकिन जब तक कि हम पचकान नहीं लेंगे, जब तक कि हम इन चीजों का त्याग नहीं करेंगे या मर्यादा नहीं करेंगे, तब तक कि हमको रोज 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 इन अनंत कर्मों का बंद होता रहेगा या दोष लगता रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये समझो कि व्रती होना क्यों जरूरी है। हाँ, आप सोचेंगे हम तो यूज कर ही नहीं रहे हैं तो हमको क्यों लगेगा दोष। आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या सर्टिफिकेशन है कि आप यूज नहीं कर रहे हैं? जब आप पहचान ले लेते हैं ना, तो वो चीज सर्टिफाई हो जाती है कि हाँ ये यूज नहीं कर रहे हैं। आप आलू प्याज नहीं खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, लेकिन जब आपने पहचान लिया है तो वो चीज क्या होती है? सर्टिफाई हो। ठीक है। 10th में तो सब लोग पढ़ते हैं ना, सारी स्कूल्स में, या 10th हो गया 12th हो गया, फिर भी फिर भी बोर्ड से उनका एडमिट कार्ड आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि वो सर्टिफिकेशन होता है कि हाँ ये हमारी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। समझ रहे हो? तो वैसे ही हमको क्या रहता है,
पचकान लेना चाहिए या व्रतों में रहना चाहिए, तो वो क्या होता है, सर्टिफिकेशन होता है कि हाँ इस कर्म का बंध हम नहीं कर रहे हैं, या ये जीव या ये आत्मा इन कर्मों का बंध नहीं कर रही है, इनके कारण इन जीवों को तकलीफ नहीं हो रही है, या इन जीवों की प्रताड़ना नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया व्रत, है ना। अब जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है ना, वो शराब को बुरा तो समझता है, ठीक है, लेकिन उसने शराब का त्याग नहीं किया। समझ रहे हो आप क्या बोलते हैं? वो शराब को बुरा समझता है, लेकिन उसने क्या नहीं किया है, शराब का त्याग नहीं किया है। तो जब तक के त्याग नहीं होगा या पचकान नहीं होगा, तो कभी भी ऐसा हो सकता है, संभावना कि बार बार दोस्तों के फोर्स करने पे, आग्रह करने पर कभी वो ग्रहण कर ले। लेकिन अगर व्रत में रहेगा लेकिन अगर व्रत में रहेगा तो क्या वो ग्रहण करेगा? क्या नहीं करेगा। वहां पे क्या रहता है, बाउंडेशन हो जाता है, या वहां पे एक क्या बोलना चाहिए अपने को, सिक्योरिटी हो जाती है। तो अव्रती होना या अविरति होना क्या है, आश्रव है, क्योंकि वहां पे कर्म बंध का द्वार खुला है। ठीक है, इसलिए अविरति को किसमें लिया गया है, आश्रव में लिया गया है। ठीक है, मिथ्यात अव्रत प्रमाद, प्रमाद तो है ही है, मतलब प्रमाद यानी क्या हो गया, हम जो आलस सोचते हैं ना, वो तो प्रमाद है ही है। इसके अलावा हर वो काम जिससे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होता, वो प्रमाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, जिसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है कषाय, कषाय वही है, क्रोध मान माया लोभ, है ना। और अशुभ योग, अशुभ योग, योग मतलब क्या हो गया, मन वचन काया की प्रवृत्ति। तो मन वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति इज अशुभ योग। ठीक है, अशुभ प्रवृत्ति कैसे होगी, मन से किसी के लिए बुरा सोचना, है ना, या वचन या काया से, जैसे जो जितना बुरा सोचेंगे ना, उतनी ज्यादा हमारे मन वचन काया में हलचल होगी, और जितनी ज्यादा हलचल होगी उतनी ज्यादा कर्म क्या होंगे, आत्मा से आकर चिपकेंगे। तो ये हो गया अशुभ योग। ठीक है, मिथ्यात अव्रत प्रमाद पेशा अशुभ योग। इसके बाद आता है प्राणातिपात मिशावत तदन मैथुन पैरा, जो हमने पहले 18 पाप में पढ़ा है। ये कितने हो गए टोटल, 10 हो गए। पहले क्या आया, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। ठीक है, मिथ्यात अव्रत प्रमाद कषाय अशुभ योग, ये कितना हुआ, 1 to 5, है ना। फिर 6 to 10 क्या आता है, प्राणातिपात, दिशावाद, अदत्तदान, मैथुन और परिग्रह। ठीक है, 11 to 15 देखो, 1 to 5 आश्रव क्या है, मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद कषाय अशुभ योग। 6 to 10 क्या आ रहा है, प्राणातिपात निषाद अदत्तदान मैथुन परिग्रह, है ना। देन 16 to मिथान 11 to 15, 11 to 15 आता है श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनको वश में नहीं रख के खुद इनके वश में हो जाना। इंद्रियां हमसे बहुत पाप करवाती है ना, तो प्रैक्टिकली सब समझ रहे हैं। रसनेन्द्रिय, हाँ ये भी खाना है, वो भी खाना है, नमक कम है, नमक डालो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ये लालीबाई, लालीबाई मतलब रसना, हमारी जीभ, ये हमसे बहुत ज्यादा पाप करवाती है ना। आंखों को क्या देखना पसंद है, आंखों को जो देखना पसंद है वो देखना, या श्रोतेंद्रिय, मतलब इंद्रियों के वश में होकर के हम बहुत सारा पाप कर लेते हैं। तो इन इंद्रियों को वश में ना करना क्या होता है,
आश्रव होता है। श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय आदि 5 को वश में न करना। ठीक है, आज बोर्ड पर लाइट चमक रही है। एक मिनट, लेट मी सी क्यों चमक रही है ना, मैं 1 सेकंड देखती हूँ। श्रोतेंद्रिय आदि 5 को वश में नहीं करना क्या है? ये भी आश्रव है, मतलब जिस भी टाइप से, जिन भी कारणों से, अभी भी चमक रही है। ना ओके ना? तो जिन भी कारणों से हम इंद्रियों के कारण हम क्या करते हैं, इंद्रियों में आसक्त होकर के वैसा पाप करते हैं, इसलिए उन कारणों को नहीं रोकना, वो क्या होता है? आश्रव होता है। अधिकतर जो पाप होता है ना, वो हम अपनी इंद्रियों के पोषण के लिए ही करते हैं, जिससे हमारी इंद्रियों को क्या लगे, अच्छा लगे, या सुख, खुशी मिले। ठीक है, या हमारी इंद्रियां क्या रहें, खुश रहें। तो ये क्या हो गया? 5 इंद्रियां। ठीक है, इसके बाद आता है 3। क्या 3 आएगा? मन, वचन और काया। मन, वचन और काया के वश में होकर के काम करना भी। देखो 5 इंद्रियां तो है ही, जो हमारा हमारे कर्मों को बंद करवाती हैं। इसके अतिरिक्त जो मन, वचन, काया भी होते हैं, है ना, वो भी, उनको भी वश में नहीं रखना क्या हो जाता है? नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे जो अपन देखते हैं ना, पतंगा। पतंगा क्या करता है? पतंगा आग में खुद जल जाता है। क्यों जल जाता है? इंद्रियों के वश होकर जल जाता है। 16, 17, 18 क्या है? मन, वचन, काया को वश में नहीं करना। देखो मक्खी, ठीक है, मक्खी क्या होती है? मक्खी अपनी इसके क्या बोलना चाहिए, रसनेंद्रिय के कारण क्या करती है मक्खी? जाकर के चाय में या शहद में बैठती है, लेकिन बैठते बैठते क्या होता है, इतनी उसमें लीन हो जाती है कि वो उसमें डूब जाती है, मर जाती है ना। तो अधिकतर काम क्या होता है? इंद्रियों के कारण होता है। वैसे ही जो इंद्रियों को वश में नहीं करना, मतलब मन, वचन, काया को भी वश में नहीं करना। जैसे हम मन, हमारा मन क्या है? मन तो चंचल घोड़ा है, बोलते हैं ना, प्रति समय दौड़ते रहता है। कितना ही कर्म बांध लेते हैं हम मन से। क्या हो जाता है? जैसे इंद्रियां तो बोल रही है, ठीक है, इंद्रियां बोल रही है, चक्षु इंद्री बोल रही है कि मुझे पिक्चर देखनी है ना, या मुझे मूवी जाना है, या क्या बोलना चाहिए, रसनेंद्री बोल रही है, रसनेंद्री की तलब है कि उसको पिज्जा खाना है। ठीक है, लेकिन अगर मन कंट्रोल में हो जाए कि नहीं, नहीं करना है, मुझे ये कर्म बंद नहीं करना है, तो क्या इंद्रियों का वश चलेगा? क्या नहीं चलेगा, है ना। तो वैसे ही मन को भी, मन, वचन और काया को भी वश में नहीं करना क्या है? आश्रव है। ठीक है, इसके बाद आता है 19 और 20। 19 मतलब, चाहे 19 और 20 दोनों में क्या आता है? बड़े या छोटे उपकरण हो गए, है ना, या जो भी सामान है, और जो यूज करने वाले जो अपने सामान होते हैं या वस्तुएं होती हैं, उनको लेते, रखते, देते समय असावधानी रखना। जैसे भंड उपकरण होते हैं, जो बड़ी चीजें होती हैं, जो भी अपनी यूजफुल चीजें हैं, चाहे उसको अपन बोले कि चाहे कोई बुक हो, है ना, या कोई पिलो हो, कोई भी चीज हो, तो वो कोई भी चीजों को लेते, देते, रखते समय यतना नहीं रखना। ठीक है, वो हो गया 19 नंबर। 20 नंबर मतलब छोटी से छोटी चीज, चाहे कोई सुई भी क्यों ना हो, है ना,
जो नुकीली चीज है या तीखी चीज है, वो उन चीजों को इधर उधर छोड़ देने, फेंक देने से क्या होता है, जीव हिंसा की संभावना रहती है। तो ये 19 और 20 क्या हो गया, भंड उपकरण और सुई आदि, सुई, कुशाग्र मात्र, मतलब छोटी से छोटी चीजें जो नुकीली हो, है ना, नुकीली चीजों की यत्ना नहीं रखना। ठीक है, ये हो गया 19 और 20 नंबर। ओके, तो ये होते हैं 20 प्रकार के आश्रव। ठीक है, क्या है ये, 20 प्रकार के आश्रव हैं। देखो, आश्रव जो है वो क्या है, पाप को कर्मों के आने का दरवाजा है। ठीक है, और जब इन्हीं कर्मों के आने के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो संवर कहलाता है। जैसे मैंने बताया ना कि नाले में मतलब तालाब में गंदे नाले का पानी आ रहा है, तो जब उस पानी के आने के रास्ते को बंद कर दिया जाता है, तो वो जो बंद करना है, रास्ते को बंद करना इज कॉल्ड संवर। ठीक है, संवर से क्या होता है, आत्मा में कर्मों का आना रुकता है। संवर क्या होता है, जो आत्मा में नए कर्मों का आना रोक दे, इस संवर। ठीक है, तो संवर क्या होता है, संवर वैसे ही है जैसे कि दरवाजा लगा दिए या ताला लगा दिए तो कौन नहीं आ सकते अंदर, चोर नहीं आ सकते, चोरी का खतरा क्या हो जाता है, टल जाता है। तो इसी प्रकार ये जो 20 टाइप के जो आश्रव हैं, है ना, ये 20 को रोकने के लिए 20 टाइप के संवर हैं, जो जस्ट क्या है, इसके ऑपोजिट है। संवर क्या है, इनके जस्ट ऑपोजिट है। मतलब जो आश्रव में जो काम करना आश्रव है, क्या जैसे मिथ्यात्व आश्रव है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, संवर हो जाएगा। मतलब मिथ्यात्व का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सम्यक्त्व हो जाएगा। ठीक है, अव्रत का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, विरति हो जाएगा। प्रमाद का अप्रमाद, कषाय का अकषाय, और अशुभ योग का क्या हो जाएगा, शुभ योग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जस्ट आश्रव का ऑपोजिट क्या होता है, संवर होता है। किसी का कुछ क्वेश्चन आया है शायद, एक सेकंड में देखती हूँ। पचकान कराना सा है आप संवर में, आप, मैं बाद में पूछती हूँ जयप्रकाश जी से, आपने क्या लिखा है मुझे एकदम क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट में पूछती हूँ। तो जस्ट जो आश्रव है ना, उसका ऑपोजिट हो जाता है संवर। जिन कारणों से आत्मा में कर्म आ रहे हैं, उन कारणों को रोक देना, है ना, वो दरवाजा बंद कर देना जिस दरवाजे से क्या हो रहा है, पाप हो रहा है या पाप होने से कर्म आत्मा में आ रहे हैं, उनको बंद कर देना ही संवर। तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो मिथ्यात्व का हो गया ऑपोजिट संवर, सम्यक्त्व, है ना। अव्रत का हो गया, क्या हो गया, लिख दूं क्या मैं, कि आप लोग कर लेंगे। अव्रत का हो गया विरति, यानी व्रत पचकान करना। प्रमाद का अप्रमाद, कषाय का अकषाय, अशुभ योग का शुभ योग। फिर प्राणातिपात का अप्राणातिपात या अहिंसा, है ना, प्राणातिपात यानी हिंसा, तो अप्राणातिपात यानी अहिंसा। मृषावाद मतलब का ऑपोजिट क्या हो गया, सत्य। अदत्ता दान का चोरी नहीं करना। मैथुन का क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। और परिग्रह का अपरिग्रह। ठीक है, फिर पांचों इंद्रियों को क्या करना, वश में रखना। चौतेंद्रिय आदि को काबू में रखना। फिर आ जाएगा मन वचन काया को वश में रखना। उसके बाद भंड उपकरण या उपयोग की जो भी चीजें हैं, उनको लेने देने रखने में क्या करना, सावधानी रखना, यत्न रखना, विवेक रखना। ये हो गया संवर। ठीक है, संवर के बाद आते हैं निर्जरा पे। 7वां नंबर है निर्जरा। निर्जरा का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण होना। देखो, उत्तराध्ययन सूत्र में ना निर्जरा के लिए एक शब्द आया है, व्यवधान या बोधा करना। मतलब बोधा करना यानी हल्का करना होता है। आत्मा में जो कर्म पहले से लगे हुए हैं, उनसे आत्मा को हल्का करना, है ना, वो होता है ये निर्जरा। आत्मा को उनसे अलग कर देना, वो होता है निर्जरा।
देखो क्या होता है, जब तक के नाम घर की खिड़की खुली रहती है तब तक के गंदगी अंदर आती है, वो क्या हो गया, आश्रव हो गया। ठीक है, खिड़की बंद कर दी तो गंदगी का आना रुक गया, धूल का आना रुक गया, वो क्या हो गया, संवर हो गया। हो गया। अब जो पहले जो धूल जमी हुई है उसकी डस्टिंग करना, उसको झड़ाकर साफ करना इज निर्जरा। जो धूल जमी हुई है और जो गंदगी बैठी हुई है उसकी डस्टिंग को साफ करना, है ना, तो उसको उसको कहते हैं निर्जरा। ठीक है, जैसे नाव में कहीं, अगर कोई नाव में कहीं जा रहा है, नाव में छेद हो गया, नाव से पानी अंदर आने लगा, तो वो क्या करेगा, जब पानी अंदर आ रहा है वो तो लेके डूब ही जाएगा ना। तो डूबने का जो खतरा बन गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, छेद को बंद कर देंगे, बंद कर देंगे ना। तो छेद को बंद करना मतलब जो आश्रव से जो अंदर हमारे डूबने का खतरा, मतलब हमारे कर्म आ रहे थे जो हमको डुबा सकते हैं, उसको बंद कर देना, इस क्या हो गया, संवर हो गया। अब जो पानी पहले से भरा हुआ है वो भी तो क्या करेगा, वो भी नाव को क्या करेगा, डगमग डगमग करेगा, तो उसको भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो उस पानी को नाव से बाहर फेंकना, उस गंदगी, उस पानी को साफ करना, मतलब नाव को साफ करना, वो क्या हो गया, निर्जरा हो गया। ठीक है, पानी को उलीच देना। ठीक है, तो जब तक के पानी को नहीं फेंकेंगे नाव से निकाल करके तब तक अपन अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार जब तक के पूर्वकृत कर्मों के निर्जरा नहीं करेंगे, निर्जरा करके कर्मों के क्षय नहीं करेंगे, तो अपन मोक्ष मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये निर्जरा जो है, ये निर्जरा 12 प्रकार की है ना। जो हम 12 प्रकार के तप पढ़ते हैं ना, 6 आभ्यंतर और 6 बाह्य तप, वो ही क्या है, 12 प्रकार की निर्जरा है। ठीक है, निर्जरा और तप एक ही बात है। 6 बाह्य और 6 क्या है, आभ्यंतर है। तो देखो 6 क्या है, बाह्य है, और 6 आभ्यंतर। ठीक है, बाह्य तप कौन कौन से आ जाते हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, पति सलीनता, प्रति सलीनता। ठीक है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रति संलीनता क्या है, ये 12 प्रकार की 6 प्रकार की बाह्य निर्जरा है। और इसके अलावा 6 प्रकार की आभ्यंतर होती हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। ठीक है, ये देखो जो चीजें, जो तप जो तप बाहर दिखाई देते हैं, मतलब कि आप समझना, बाह्य क्यों बोल रहे हैं, अनशन, अनशन का मतलब क्या होता है, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, कुछ समय तक, एक दिन या अनेक दिनों के लिए भोजन और पानी दोनों का त्याग कर देना, वो क्या हो जाता है, अनशन हो जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये वो तो आपको बाहर से दिखाई देता है, हाँ इसका अनशन है ना, तो वो बाहर से दिखाई देता है, इसलिए वो किसमें है, बाह्य में है। ठीक है, अनशन में क्या होता है, अनशन का मतलब होता है उपवास, उपवास का मतलब उस दिन खाने, मतलब जो या तो चौविहार, चारों प्रकार के आहार का त्याग हो रहा है तो चौविहार उपवास हो रहा है। अदरवाइज अगर पानम पीने का बस छूट है, पानी की बस छूट रहती है, वो भी कौन सा पानी, पक्का पानी, है ना। जो आजकल के फैशन वाले उपवास होते हैं ना, कि चाय बस पी रहे हैं या फ्रूट्स बस खा रहे हैं,
है ना, या जूस बस ले रहे हैं या मट्ठा बस ले रहे हैं, बस हम तो मट्ठा बस लेते हैं, बाकी हम उपवास में कुछ नहीं लेते, दैट इज नॉट कॉल्ड उपवास। ठीक है, वो उपवास नहीं कहलाता है। ओके, तो समझना कि वो क्या है, वो अनशन है ना। उसको हम उनोदरी में ले सकते हैं। अगर सिर्फ चाय पी के रह रहे हैं या सिर्फ जूस पी के रह रहे हैं या सिर्फ फ्रूट खा के रह रहे हैं, तो वो उनोदरी में जरूर आ सकता है, लेकिन वो अनशन में नहीं आता है। ठीक है, वैसे ही होता है उनोदरी। उनोदरी का क्या मतलब होता है, जितनी हमको भूख है ना, जितना हम खा सकते हैं उससे कम खाना, रसनेंद्री को वश में करना। ठीक है, उसको कहते हैं उनोदरी। ऊन यानी होता है कम। तो खाने के द्रव्यों की या रोटी की या किसी भी चीज की एक मर्यादा रख लेना भी क्या होता है, उनोदरी होता है। ठीक है, अब आता है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी मतलब भिक्षा लेने के लिए किसी स्थान पे जाना, मतलब जैसे साधु अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए क्या करते हैं, 42 दोषों से बचते हुए भिक्षा लेते हैं, है ना। तो वैसे ही मतलब उनकी जिससे क्या होगी, वो अपने दोषों से बचते हुए या निर्दोष जो आहार पानी लेते हैं उससे उनकी संयम यात्रा क्या है, सुचारू रूप से चलती रहती है। और उसके कारण उनका क्या होता है, मन के, है ना, अपने परिश्रमों को सहन करके निर्दोष आहार पानी की गवेषणा करके साधु जब आहार पानी ग्रहण करते हैं तो निर्जरा करते हैं। ठीक है, भिक्षाचरी हो गया। फिर रस परित्याग, मतलब वही रसनेंद्री पर काबू पाना। ठीक है, खट्टा मीठा चटपटा आदि रसों का त्याग करना, जैसा मिला वैसा खा लेना, नमक नहीं है बिना नमक का खा लेना समभाव से। रस परित्याग, आयम्बिल करना, नीवी करना, ये रस परित्याग में आता है। काय क्लेश, क्लेश का मतलब होता है क्या बोलना चाहिए, अपने आप को कष्ट सहने के लिए प्रिपेयर करना। यहाँ पे क्लेश का मतलब झगड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पर काया को, अपनी काया को कष्ट, जो कष्ट हो रहा है उसको समभाव से सहन करना, जैसे सर्दी गर्मी को सहन करना। ठीक है, अभी की गर्मी मतलब क्या बोला जाए, जितना बोलो, जितनी अनुमोदना करो, है ना, उतना कम है संत सतियों के लिए। अभी की गर्मी में पता नहीं कैसे उनको कहाँ से इतनी क्षमता आती है कि वो इस भीषण गर्मी को सहन करते हैं। तपती रोड, हम 10 मिनट जिस रोड में चप्पल पहन के भी नहीं चल सकते, इतनी गर्मी, उस रोड में वो बिना चप्पल के खुले पैर चलते हैं। ऊपर हमारे तो बाल होते हैं इतने इतने ना, उनके तो सिर भी मुंडा हुआ रहता है, कितनी गर्मी होती है सोचो आप। तो ये सब किस मतलब धन्य है बोलती हूँ मैं। तो ये सब भी किस में आता है, काय क्लेश में आता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो श्रावक भी करते हैं, कई श्रावक भी होते हैं जो काय क्लेश करते हैं, चप्पल का त्याग करते हैं, है ना, या सर्दी गर्मी को समभाव से सहन करते हैं। अभी के समय में जो पौषध करते हैं, संवर करते हैं, मच्छरों के बहुत ज्यादा मच्छर होने पर भी ऑल आउट नहीं लगाते हैं, है ना। तो ये सब किस में आता है, समता रखते हैं, वो सब आता है काय क्लेश में। फिर है प्रति संलीनता, तो मन वचन काया और कषायों पर क्या करना, काबू रखना, मौन रहना, एकांत में बैठना, दुनियादारी की बातों से बच के अपनी आत्मा में ही रमण करना, ये सब क्या होता है, प्रति संलीनता होता है। मतलब जो संसार और संसार की बातों के प्रति जो उदासीनता है ना, जहाँ पे भी मैंने बताया ना, गॉसिप ये वो, इसमें इसके प्रति जो उदासीनता है, जो इससे उबर गया, वो होता है प्रति संलीनता। ठीक है, तो आज हम बाह्य तप ही करेंगे, मतलब निजरा के बाह्य के भेद ही कर पाएंगे। आगे का आगे की क्लास में करवाने के भाव रखती हूँ। आज के लिए इतना ही। किसी का कुछ अगर क्वेश्चन है
तो पूछिए शॉर्ट में फटाफट। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? पंकज जी अनम्यूट कीजिए खुद को। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब, प्रतिसंलीनता का थोड़ा सा फिर से बताइए ना, नेट चला गया था वो समझा नहीं। देखिए प्रतिसंलीनता मतलब संसार और संसार की बातों के प्रति उदासीनता होना। मतलब ठीक है, संसार है, लोग तो करेंगे ही बातें या आकर्षण भी रहेगा, लेकिन उसको समझ के कि नहीं इन चीजों में कोई सार नहीं है, उसके प्रति उदासीन होना, आत्मा में रमण करना, इस प्रति संलीनता। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जय जिनेन्द्र साहब। निकिता जी अनम्यूट करेंगे खुद को। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम पाप जो होता है वो जैसे जो बिजनेस करते हैं वो सही बात तो बता नहीं सकते हैं ना कस्टमर्स को, तो वो झूठ बोलना वो भी पाप की कैटेगरी में आएगा क्या? देखो क्या होता है, एक तो होता है, मैंने बताया ना, कुछ होता है जो मजबूरी होती है, ठीक है, लेकिन जो होता है जैसे बहुत ज्यादा होता है, जैसे आप 10% 15% एक कुछ फिक्स रहता है, इतना अमाउंट अगर आप प्रॉफिट में लेते हैं ना, दैट इज ओके, उतना कमाने के लिए ही आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा मतलब जो 50% 60% किसी चीज से कमा रहे हैं झूठ बोलकर, वो फिर पाप की श्रेणी में आते ओके मैम। हैं। और कौन है? जयप्रकाश जी सा अनम्यूट करेंगे खुद को। जयप्रकाश जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ तो अपन जो पचकान ले लेते हैं तो आश्रम से संबर में आ ही जाते हैं, वही मैंने लिखा था। हाँ वो आ जाते हैं, पचकान लेंगे तो रोक लग जाती है ना, पचकान मतलब तो सीधा सीधा मर्यादा हो गई। पचकान लिया, मर्यादा में रहे तभी संबर में होंगे, नहीं तो संबर में कहाँ रहेंगे बिना पचकान किए तो। नहीं, बिना पचकान के नहीं हो सकते। हाँ वही मैंने वही लिखा था। ओके, वीरा जी चौरड़िया। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। अगर अपन ऐसा भी पचकान लेते ना कि एरोप्लेन में साल में 10 बार बैठूंगी या 5 बार बैठूंगी, तो रोज के नहीं लिए तो भी चलते हैं ना वो। हाँ लेकिन उसका ऐसा रहता है कि जिस समय आप बैठेंगे उस समय आपको अपना पचकान पालना होता है, ठीक है, और फिर जब आपका हो गया बैठना, आपकी जर्नी हो गई, तो वापस से आपको ये ध्यान में रखना होता है कि अब वापस से आप पचकान में है। मतलब ऐसा होता है जब ऐसे पचकान लेते हैं तो मासा लोग संभावना ऐसा बताते, मतलब लगभग करवाती है कि बैठने के पहले आपको नमो रियंताणम बोल के अपना पचकान पालना है, और फिर नमो सिद्धाराम बोल के आप वापस पचकान में आ जाओगे, ठीक है, तो वो विवेक रखना पड़ता है। हाँ, और 14 नियम अपन ऐसे लेते ना, वो भी पचकान ऐसे लेते ना, खाऊ पीऊ देऊ लेऊ हाथ से करूँ, उसके आगर बाकी के पचकान, तो ये नहीं होते ना ऐसे पचकान। वो देखो, अब वो तो क्या है, भाव प्रधान तो है अपना धर्म, है ना, एकदम नहीं होते ऐसा नहीं बोल सकती मैं, लेकिन जितना शुद्धता से करो उतना अच्छा होता है ना। अब ऐसा है ना, एक देखो, एक तो क्या हो गया, आपने रोटी बनानी है, ठीक है, आपको फलके बनाने हैं, आपने आटा गूंथा, आवाज आपकी आप कट हो रही है। देखो, अभी आ रही क्या? हाँ देखो, एक क्या हो गया, आपको फलके बनाने हैं, ठीक है, आपको रोटी बनानी है, आपने आटा गूंथा, है ना, आपने हाथ से फलके थेपे और आपने रोटी बना दी, एक वो रोटी हो गई, और एक आप पतली पतली बेल के गोल गोल रोटी बनाते हैं, तो डिफरेंस होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो बस वही रसों का ही डिफरेंस होता है, कर्मों में भी ना रसों का ही डिफरेंस होता है। आप जितने रस से आप त्याग करोगे, जितने तल्लीनता से आप त्याग करोगे ना, जितने अच्छे से, जितने डीपली, जितनी शुद्धता से, उसका वैसा फल मिलता है। ठीक है। अच्छा, लता जी। धन्यवाद, समझ में आया। लता जी। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि आप है ना थोड़ा अच्छी और सच्चित वस्तु का अगर ग्रुप में डालेंगे ना दीदी,
तो ठीक रहेगा कि साधु भगवंत हमारे घर पे आते हैं तो मतलब पता नहीं चलता है कि क्या अचित है क्या सचित, थोड़ा कुछ पता है और थोड़ा नहीं रहता है ना दीदी। तो ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अचित क्या और सचित क्या, जैसे बादाम है, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। समझ गई मैं। ठीक है, मैं भाव रखती हूँ। देखो एक्चुअली क्या है, अब बताऊं कि क्या आपको, मैं एक्चुअली अभी मैं जिस फेज से गुजर रही हूँ ना, बहुत ओके टफ है अभी। एक्चुअली क्या है, अभी मेरे पापा अभी 1 हफ्ते हॉस्पिटलाइज थे, उनको हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इस टाइम पे अभी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अगर हो पाता है तो। और ओके दीदी। सेकंड ये है कि अगर नहीं भी हो पाया ना, तो जो प्रज्ञा जागरण की क्लासेस हमारी होंगी ना आगे, तो हाँ हाँ। उसमें इन सब चीजों का बहुत डीपली बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप वो ओके क्लासेस अटेंड करिएगा, है ना, तो आपको पूरा नॉलेज होगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी। मेरी गुणस्थान की क्लासेस की भी वापस से डिमांड आई थी, पर मैं इसी वजह से नहीं कर पा रही हूँ। मैं आप लोगों से खमत कामना करती हूँ। मैं जैसे भी पॉसिबल होगा तो करने के भाव रखती हूँ। क्योंकि दीदी ठीक है, चातुर्मास है ना, तो सॉरी चातुर्मास है ना नहीं हमारे, समझ गई मैं। हाँ, तो चातुर्मास लगने से पहले संभावना प्रज्ञा जागरण की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और नहीं होती है तो जब तक भी ये चलता है ना, तो हम लोग मैं रखती हूँ भाव। भले 25 बोल का हमको रोक के 1 आध दिन करना पड़ा, क्योंकि ये भी नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ ठीक ये है, नॉलेज की साधु भगवंत पधारते हैं ना, हाँ, तो फिर वापस जी भी दुखता है, वापस चले जाते हैं गोचरी मैं समझ मेरा। रही हूँ आपकी बात को। मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, ये हम करेंगे। और वैसे ना मैंने ये करवा भी दिया ना इस क्लास में, तो भी आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग ये प्रज्ञा जागरण की क्लास जरूर अटेंड करिएगा। उसमें साधु भगवान की सचित अचित के साथ साथ गोचरी बैरानी में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, वो सब चीजों का बहुत डीप में समझाया जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी अटेंड नहीं की ना, वो जरूर अटेंड करिएगा प्रज्ञा जागरण उसका की क्लास। रिकॉर्डिंग होगा क्या? हाँ, उसका भी होगा। ओके ओके ठीक है, कभी अगर नहीं हुआ तो हाँ। नहीं होगा उसका भी। ओके थैंक यू। ओके, विजया जी। विजया जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, वो प्रज्ञा जागरण की क्लास कब होगी, मतलब सचित अचित आपको के लिए? इसमें इसमें ग्रुप में बताया जाएगा। प्रज्ञा जागरण की क्लासेस जब भी स्टार्ट होने की रहेंगी ना, हाँ 25 बोल वाले ग्रुप में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ग्रुप का अच्छा लिंक आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। और ओके, मैं नहीं, और मेरा एक क्वेश्चन है, पचकान तो हाँ ले लेते हैं पर कभी हाँ कभार पारने का भूलते हैं पचकान को, हाँ। तो क्या करें? तो जब भी आप मानसा के जाए ना, तो आप मानसा को बताएं कि मानसा पचकान लिया हुआ था लेकिन पारने का भूल गए, तो मानसा उसके हिसाब से आपको प्रायश्चित बता देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रायश्चित मतलब ये मत सोचना कि उसके लिए फिर आपको उपवास एकादशी वगैरह करने पड़ेंगे। छोटे छोटे प्रायश्चित से भी हमारी भूल का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है ना। तो अच्छा आपका हाँ कैसा पचकान था उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रायश्चित होगा। ओके क्योंकि ओके। अगर हम प्रायश्चित ले लेते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम हमको ध्यान में रहता है कि हमको भूलना नहीं है। हाँ ठीक है, बराबर बराबर। ठीक ओके है। धन्यवाद जी। जय जिनेन्द्र। जय चलिए जिनेन्द्र। आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में सब मेरे साथ स्तुति पढ़ेंगे अहो भाव से। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। गुरु सा आपका उपकार, अभिनय जो हो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा कहता है शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। संयम सुमेरु प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राज जी महाराज साथ की जय।
समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं की जय, जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सा, इच्छामि तुभ्यं सबसे। जय जिनेन्द्र सा, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। स्वामी मुखमत खान, बहुत बहुत जय धन्यवाद जिनेन्द्र। था। आभार आभार आभार। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार दीदी। जय जिनेन्द्र।